हेलो दोस्तों। तो हम लोग कल पढ़े थे उत्तर प्रदेश के बारे में, संक्षेप जानकारी लिए थे। तो आज हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश का अपना अगला वीडियो। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की स्थिति और विस्तार तथा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित सभी नदियाँ, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो चलते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 240,900, या आप लोग कह लेंगे इसी को 2,40,900 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश है। पहले स्थान पे कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर अपना क्या है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है। फिर देखिए आप लोग, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो वो कौन सा जिला है? वो लखीमपुर खीरी है। उसके बाद कौन सा है? सोनभद्र है। हमने ये दो देख लिए। इसके बाद देखिए सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला क्या है? हापुड़ है। और कौन सा है? दूसरा भदोई है। भदोई सबसे छोटा है। इसके बाद अगर हम लोग जाने स्थिति के बारे में, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आप लोग कैसे बता पाएंगे? देख लीजिए, सबसे पूर्वी जिला क्या लिखा है? सबसे पूर्वी जिला बलिया है। और आप बलिया मैप में यहाँ देखेंगे, देख लीजिए यहाँ छोटा सा नुकीला हुआ क्या है? यही आपका बलिया है। तो आप लोग जान जाएंगे क्या है? बलिया है। ठीक है। देखिए अब आप लोग देखेंगे सबसे पूर्वी जिला आप लोग देख लिए क्या है? बलिया है। और बलिया कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला क्या है? शामली। शामली देख लीजिए यहाँ पर हरियाणा के पास में, ये हरियाणा है आपका, हरियाणा के पास में क्या है? शामली एक छोटा सा जिला है। ठीक है। आगे चलिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए, देखिए आपने पूर्वी और पश्चिमी देख लिया। पूरब में क्या है? यहाँ पर आपका ये वाला जो नुकीला वाला निकला है क्या है? आपका यही क्या है? बलिया है। और यहाँ पर आपका हरियाणा के पास है, देखिए हरियाणा के पास यहाँ छोटा सा क्या था? आपका शामली था। और आपसे पूछा जाए सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला क्या है? सहारनपुर। ये वाला जो इलाका है यही है आपका क्या? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला क्या है? सोनभद्र है। आप लोगों को पता है सोनभद्र, इस एरिया में सोनभद्र है और इस एरिया में क्या है? ललितपुर है। ये जो ये नीचे वाला क्या है? ये ललितपुर है। और जो इधर वाला क्या है? सोनभद्र है। तो सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है। आगे चलिए, आपसे पूछा जाए राजस्थान से जुड़ा हुआ जिला, कितने जिले राजस्थान से साझा करते हैं? तो कितने जिले हैं? दो हैं। पहला आगरा है और दूसरा मथुरा है। ये देखिए, एक ये वाला नीचे वाला आपका आगरा है और ऊपर वाला क्या है? मथुरा है। ठीक है। आगरा में आपका फेमस चीज़ क्या है? ताजमहल है। क्या है? पिछले वीडियो हम लोग देखे थे, उसमें क्या है? ताजमहल। और ताजमहल कौन बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। और कि यहाँ पर क्या है? मथुरा। मथुरा वाला भी हम लोग पढ़े थे। मथुरा में किस भगवान की, किस भगवान का जन्म हुआ था? तो श्री कृष्ण का। ठीक है। ये भी हम लोग कल देख लिए थे। आज देखिए फिर क्या है? दिल्ली से सीमा बनाने वाले जिले। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब यही दिल्ली आपका है, दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली से कौन कौन से जिला साझा करते हैं? एक क्या है? गाजियाबाद है। और दूसरा क्या है? गौतम बुद्ध नगर है। केवल दो ही जिले हैं। कौन कौन? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इतना हो गया। फिर देखिए क्या है? नेपाल से सीमा बनाने वाले जिले। नेपाल से देखिए कितने जिला हैं? 7 जिला हैं। कितने जिला हैं? देख लीजिए, आपका नेपाल यही है। ये देखिए क्या है? आपका नेपाल है। नेपाल से 7 जिला टच करते हैं। क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पीलीभीत आपका ये वाला इलाका क्या है? यहाँ पीलीभीत है। उसके बाद क्या है? लखीमपुर खीरी है। फिर क्या है? बहराइच है। फिर क्या है? छोटा सा श्रावस्ती है। फिर श्रावस्ती के बाद क्या है? बलरामपुर है। बलराम के पूर्व के बाद क्या है? सिद्धार्थनगर। फिर क्या है? महाराजगंज।
देखिए कितने हो गए, 7 हो गए। देखिए पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये आपके 7 जिला ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दिल्ली एनसीआर जो आपका इलाका है उसमें कितने उत्तर प्रदेश के जिला शामिल होते हैं, तो देखिए पहला क्या है बागपत, फिर गाजियाबाद, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर क्या है मेरठ है, हापुड़ है और क्या है बुलंदशहर है। तो इतने जिले क्या हैं दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। कौन कौन से, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर है। इतने क्या हैं दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। अब देख लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ किसमें, छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, एकमात्र जिला है छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है आपका, सोनभद्र है। कौन सा है, सोनभद्र है, ये मिला। और देखिए झारखंड से कौन सा है, वो भी क्या है सोनभद्र है। देख लीजिए मध्य प्रदेश वाले में भी आपका नाम एक क्या आ जाएगा, सोनभद्र। इसका मतलब जो आप लोगों का जिला सोनभद्र है, जिला क्या है, ये जो आपका सोनभद्र दिख रहा है, ये वाला जो इलाका है आपका सोनभद्र, ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक क्या है आप लोगों का, एक क्या है, 3 नहीं 4, 4 कितने 4। अभी आप आगे देखेंगे तो एक और आएगा। अभी आप लोग क्या क्या सुने हैं, छत्तीसगढ़ से सीमा साझा कर रहा है, ये जो नीचे रहता है आपका, और एक झारखंड है और एक क्या है मध्य प्रदेश है। अभी आप लोग 3 पढ़े, अभी अगला पढ़ेंगे बिहार। बिहार से भी सोनभद्र सीमा साझा करता है। ठीक, अब देखिए मध्य प्रदेश से कितने जिले साझा करते हैं जो मध्य प्रदेश से, तो आगरा है, क्या है आपका आगरा है, फिर क्या है इटावा है, फिर क्या है जालौन है, फिर झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या हो गया है प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या हो गया है प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। इतने जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। फिर आगे देखिए छत्तीसगढ़ वाला आप लोग देख चुके हैं, बिहार से देख लीजिए बिहार में अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया जा रहा था आप लोगों को, बिहार से भी सीमा कौन सा साझा करता है आपका सोनभद्र। तो सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश। इतने राज्यों से केवल ये सोनभद्र आपका जो है साझा करता है। ये जो आपका ललितपुर है ये मध्य प्रदेश के तीन तरफ से घिरा हुआ है। देख लीजिए इधर भी मध्य प्रदेश है, इधर भी मध्य प्रदेश है और इधर भी मध्य प्रदेश है। तो ललितपुर जो है वो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से। लेकिन जो सोनभद्र है ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, अलग अलग 4 राज्य हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बिहार से सीमा साझा कितने लोग करते हैं, 7। कितने, 7। आप 7 का नाम मैप के थ्रू भी याद कर सकते हैं। देखिए पहले सोनभद्र, पहला उठा लीजिए क्या है सोनभद्र। सोनभद्र के बाद क्या है चंदौली है, ये वाला क्या हो गया चंद्रौली। फिर क्या है ये वाला आपका गाजीपुर हो गया। फिर ये नुकीला वाला निकला है क्या है बलिया है। फिर उसके बाद बगल में क्या है देवरिया है। फिर क्या है ये आपका क्या है कुशीनगर है। और यहाँ पर देखिए आपका छोटा सा ये जो ये है यही क्या है महाराजगंज है। महाराजगंज आप लोग नेपाल में भी पढ़े थे और बिहार में भी। देखिए बिहार है ही आपका बगल में क्या है बिहार है। फिर से एक बार देख लीजिए ये आपका क्या है सोनभद्र जिला है। कौन सा है सोनभद्र। सोनभद्र के ऊपर क्या है चंदौली है। चंदौली के ऊपर क्या है गाजीपुर है। गाजीपुर के बाद क्या है नुकीला वाला बलिया है। बलिया के ऊपर क्या है देवरिया है। देवरिया के बाद क्या है कुशीनगर है। कुशीनगर के बाद क्या है महाराजगंज है। तो ये कितने हो गए 7 जिला बिहार से और 7 ही जिला किससे है आपका नेपाल से है। इतना समझ में आया। आगे चलिए आप देख लीजिए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं। देखिए जो आपकी गंगा नदी है, क्या है गंगा नदी। आप देख लीजिए गंगा नदी यहीं से निकलती है, यहीं से जाकर बलिया से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो हमें उत्तर प्रदेश की नदियाँ पढ़ना है, तो हमें पूरे भारत का नदी पढ़ना नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि गंगा नदी कहाँ से एंट्री करती है और कहाँ से निकलती है। तो देख लीजिए गंगा नदी जो है बिजनौर जिला, कौन सा जिला बिजनौर जिला से प्रवेश करती है और बलिया जिले से निकल जाती है, बिहार में चली जाती है। फिर आप लोग इसके बाद कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की है यमुना नदी है। कौन सी नदी है यमुना नदी। यमुना नदी देखिए कहाँ से आती है, यहाँ देखिए सहारनपुर है, क्या है यहाँ देखिए सहारनपुर है और देखिए यहाँ पर कौन सा है प्रयागराज, क्या है
प्रयागराज आकर गंगा से मिल जाती हैं। यहाँ कौन सा है? सहारनपुर। यहाँ कौन सा है? सहारनपुर है। फिर देखिए, ये आपने देख ही लिया। फिर आप देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ ही देखिए, गंगा नदी जो है, गंगा नदी ये आपके उत्तर प्रदेश से, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में प्रवाहित होती है। जो आपकी गंगा नदी है ये कितने जिलों में? 28 जिलों में प्रवाहित होती है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देखिए, उसके बाद देखिए, अब देखिए इतने नदी आ गए। अब इन नदियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यमुना नदी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आपकी गंगा नदी भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए हिंडन नदी है। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। अब देखिए हिंडन नदी कहाँ से निकलती है? ये भी सहारनपुर से निकलती है और सहारनपुर से आकर यहाँ पर आपसे यमुना से मिल जाती है। तो हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और देखिए आपकी कौन सी नदी? रामगंगा। रामगंगा नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ देखिए पीलीभीत के पास से निकलती है। कहाँ से? पीलीभीत। और पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से। और यहाँ जाकर हरदोई में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? हरदोई में। अब देखिए यहाँ से आपका क्या है? गोमती नदी है। कौन सी नदी है? गोमती। गोमती नदी के किनारे ही आपका क्या स्थित है? लखनऊ। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? लखनऊ है। और देखिए यही गोमती नदी गंगा नदी में आकर बनारस के पास आकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है? बनारस के पास आकर मिल जाती है गंगा नदी में। फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये बनारस हो गया। इसके बाद देखिए शारदा नदी। कौन सी नदी? शारदा नदी। तो शारदा नदी देखिए घाघरा की कौन सी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी। और देखिए घाघरा नदी जाकर बिहार में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए बलिया से होते हुए, लेकिन जो घाघरा नदी है आपकी ये बिहार में जाकर गंगा नदी से मिलती है। फिर आगे चलिए देखिए, बनारस हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या है? छोटा सा एक राप्ती नदी है। क्या है? राप्ती नदी है। क्या है? राप्ती नदी। और एक क्या है? गंडक है। गंडक एक बूढ़ी गंडक है। इतना आप लोग देख ली। अब देखिए कुछ नदियाँ ये जो आप लोग अभी देख रहे थे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ थी। कौन सी नदी थी? हिमालयी नदी थे। और देखिए जो इधर से निकल रही हैं, इधर से, ये पठारी नदी है। कौन सी नदी है? पठारी। जैसे देखिए एक चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। और देखिए ये देखिए क्या है? एक टोंस है और यहीं पर एक आएगा सोन नदी। क्या आएगा? सोन नदी। ठीक है। देखिए चंबल नदी जो है ये यमुना में मिलती है। किस में मिलती है? यमुना में। और सिंध नदी भी यमुना में। बेतवा भी कहाँ? यमुना में मिलती है। और केन भी किस में मिलती है? यमुना में। लेकिन जो टोंस नदी है, देखिए टोंस नदी किस में मिल रही है जाकर? इलाहाबाद तो यहाँ है, लेकिन ये देखिए इलाहाबाद के आगे ही जाकर मिल रही है। तो टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और सोन नदी आपकी जो बिहार के पटना में जाकर गंगा नदी में मिलती है, तो वो भी सोन नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी? गंगा की। तो इतनी नदियाँ प्रायद्वीपीय आप कह सकते हैं या पठारी नदियाँ कह लीजिए, क्योंकि जो इस चंबल नदी है सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। और जो टोंस और सोन नदी है ये मध्य प्रदेश में एक पर्वत है, आप लोग पहाड़ कह सकते हैं, अमरकंटक की चोटी से टोंस और सोन नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आपने ये सब देख लिया ही। देखिए यहाँ पर आपका एक कौन सी नदी है? एक सोन नदी आप लोग देख ही लिए थे। यहाँ पर कौन सा नदी था? सोन नदी, जो पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। और देखिए यहीं से एक कौन सी नदी है? एक छोटी सी रिहंद नदी है। रिहंद नदी जाकर सोन नदी में मिल जाती है। और इसी रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। हम लोग कल ही अभी पढ़े थे कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? गोविंद बल्लभ पंत ही था। तो आप लोग कल ही पढ़े थे। और आप लोग कल क्या पढ़े थे? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री आप लोगों से अगर पूछा जाए तो उसका नाम क्या है? सुचेता कृपलानी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल या उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू हो जाएगा। ये क्या थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो
आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नदी के बारे में पढ़ लिए, एक बार नदी विस्तार से थोड़ा एक बार और रिवाइज कर लीजिए ताकि आप लोगों को एकदम समझ में आ जाए। देखिए सही से देख लीजिए। देखिए हम लोगों को पहली नदी कौन सी आज पढ़े हैं? गंगा नदी। देख लीजिए गंगा नदी बलिया से होते हुए चली गई। यहाँ पर कौन सा जिला है? यहाँ पर बिजनौर है। कौन सा जिला है? बिजनौर। और यहाँ पर कौन सा जिला है? बलिया। इतना हम लोग देखे थे। उसके बाद देखिए हम लोग कौन सी दूसरी नदी पढ़े थे? यमुना नदी। यमुना नदी देखिए यहीं से जाती है, यहीं से जाते हुए इलाहाबाद में आकर, इलाहाबाद का जो नाम बदल कर क्या हो गया है? प्रयागराज, वहाँ जाकर मिल जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे हिंडन नदी। हिंडन नदी देखिए सहारनपुर एक जिला है आपका, क्या? सहारनपुर। सहारनपुर में आकर, सहारनपुर से निकलती है और यहाँ पर आकर मिल जाती है। किससे मिलती है? यमुना से। तो हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। फिर हम लोग पढ़े थे गंगा नदी, रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी पीलीभीत से निकलती है और जाकर आपका यहाँ जाकर मिल जाती है, जिसका कौन सा जिला है? हरदोई जिला है। फिर आप लोग पढ़े थे गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती नदी यहाँ से निकलती है आपकी और यहाँ आकर बनारस के पास आकर मिल जाती है। फिर हम लोग कौन सी नदी पढ़े थे? शारदा नदी। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। और देखिए फिर घाघरा नदी जाकर बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। और एक देखिए एक छोटी सी कौन सी नदी है? राप्ती। राप्ती नदी किससे मिलती है? घाघरा से। और बूढ़ी गंडक एक नदी है जिसको बूढ़ी गंडक या गंडक नदी कहते हैं, वो भी जाकर गंगा से मिल जाती है। और हम लोग देखिए ये वाला हिमालय नदी के बारे में हो गया। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? इधर जो आपका पठारी नदियाँ थी, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो चारों नदियां हैं ये डायरेक्ट किससे जाकर मिलती हैं? यमुना नदी से। लेकिन जो आपका टोंस नदी है और सोन नदी, ये जाकर कहाँ मिलती हैं? गंगा नदी में। किस में मिलती हैं? गंगा नदी। और ये जो सोन नदी है ये बिहार के पटना जिले के पास जाकर गंगा नदी में मिलती है। और जो ये रिहंद नदी है, कौन सी नदी है? रिहंद। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, जिस पर एक बांध बना है। उस बांध का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत बांध है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। और हम लोग अपना रिवाइज करते हुए चलते हैं, देखते हैं। देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश का क्या देख रहे थे? विस्तार अंशांशिक कहाँ से कैसे कैसे हैं, देख लीजिए। आप लोगों से अगर पूछा जाए सबसे पूर्वी जिला, क्या पूछा जाए? सबसे पूर्वी जिला। यहाँ पर कौन सा जिला सबसे पूर्वी जिला? बलिया है। क्या है? बलिया है। अब आपसे अगर पूछा जाए सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पर है आपका कौन सा है? शामली है। क्या है? शामली है। और देखिए दो हो गए। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए सबसे दक्षिणी जिला, कौन सा जिला? सबसे दक्षिणी। सबसे दक्षिणी में कौन है? सोनभद्र है। अगर सबसे उत्तरी पूछा जाए तो कौन सा है? सहारनपुर है। क्या है? सहारनपुर। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। किससे सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश से। इतना हो गया। और हम लोग क्या पढ़े थे? दिल्ली से सीमा बनाने वाले राज्य दो जिले थे, गा से गाजियाबाद, गा से गौतम बुद्ध नगर। बस दो ही जिले हैं, दोनों में पहला अक्षर क्या है? गा है। और उनके अलावा कोई और है ही नहीं। और देखिए हम लोग नेपाल से कितने सीमा साझा करते थे? 7। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 थे। और देखिए हम लोग क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखे थे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? लखीमपुर खीरी था। और दूसरे नंबर पे कौन सा था? सोनभद्र था। और हम लोग इसी प्रकार से पढ़े थे कौन सा सबसे छोटा जिला? एक भदोही था, एक क्या था? हापुड़ था। ये दो हम लोग पढ़ चुके थे। और क्या पढ़े थे? हम लोग देखे थे कि उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है। कौन सा राज्य है? चौथा राज्य है। यही हम लोग पढ़े थे। और चौथा राज्य कैसे कैसे? पहले नंबर पे क्या है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पे क्या है? मध्य प्रदेश है। तीसरे पर महाराष्ट्र है। चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंकर